all of you of class 8th students. In previous class I had already discussed about the VD-sites, and in the last one I had already given you description about the MCPA. Now after VD-sites, our sixth step is harvesting. Now here we have to discuss about what is harvesting, threshing, winnowing, storage of grains. In this regard we have to discuss about this harvesting. Before we go deep into in each and every class, I am awareing you from this COVID-19 virus, and this is a novel coronavirus, and in this regard we only awareness can protect us from this one. So always make social distancing and use face mask whenever if you go out of your home. Harvesting, what is sixth point is जब फसल पक जाता है तो उसको काटा जाता है, और इसके लिए कई तरह के तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं. द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फुल्ली मैच्योर्ड क्रॉप इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग. The cutting and gathering of fully matured crops is called okay. It may be different types. Harvesting of maybe manual, मतलब हाथ से. दूसरा आपको मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, मैनुअल की बात कर लेते हैं. इसमें किसान खुद के हाथ से सिकिल वगैरह के प्रयोग के द्वारा गेहूं और चावल के या धान के फसलों को काटते हैं, फिर उसको जमा करते हैं. द राइस एंड व्हीट क्रॉप्स आर कट क्लोज टू ग्राउंड बाय हैंड यूजिंग अ सिकल इज कॉल्ड मैनुअल हार्वेस्टिंग. एज क्रॉप्स ऑफ व्हीट or paddy are cut down from the roots with sickle is known as the manual harvesting. General peasants use this one, manual harvesting. The crop is collected at one place in the field and allowed to dry in the sun for a few days. अब चलिए मैकेनिकल हार्वेस्टिंग कहते हैं. इन लार्ज फार्म्स
There are different modes of threshing. Manual threshing, इसको हाथ से करते हैं हम लोग। ये आपको जोर जोर से पीटा जाता है, देखिएगा, गेहूँ ये सब को, धान के फसलों को। उसके बाद थ्रेसिंग बाय एनिमल्स, इस तरह के मेथड्स में दौनी, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, ये आपको पशुओं को एक साथ लिया जाता है, जैसे बफेलोज हो, ऑक्सिन हो, कैमल्स हो। इसका उपयोग करके एक बड़ा सा क्रॉप के हीप को ढेर बना दिया जाता है और उसके चारों तरफ एक सर्किल बना करके उसमें इन बैलों को बांध करके उसको चारों तरफ घुमाया जाता है और ये घूमने के क्रम में अपने पाँव से इन फसलों को रोंद करके इसमें से दाने को निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं। भूसा जिसको कहते हैं, चौफ, उसको निकाल दिया जाता है। तो तीसरा हो गया बेटा मैकेनिकल थ्रेसिंग। Mechanical threshing is wisely used by threshers, combined thresher। ये भी एक मशीन का उपयोग होता है, उसी हिसाब से इसको, मतलब ये थ्रेशर रहता है, देखिएगा ट्रैक्टर में डाल जाता है, उसमें पुली लगा हुआ होता है। जितना तेज़ी से आप तो आज के तक में देखते हैं बहुत सारा बड़ा बड़ा मशीन आ गया है जो थ्रेश करके उसमें से गेहूं के दाने को हटा करके बोरा वगैरह भी बांध देता है, जो बड़ा बड़ा मशीन है, काट करके एक बार में। तो अब चलिए, हम आपको ये सब काट के अलग हो गया, तो उसमें से भूसा को अलग करना है, तो उसको हम लोग ओसाना या विंडोइंग कहते हैं। इसका एक प्रोसेस है। The process of separating grains from the hay is known as the winnowing। समझे? अब इसी तरह से हम लोग इनको बड़ा सा हीप बना करके इसको हम लोग जमा करते हैं। ग्रेन्स ऑफ फॉल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड बट द हे और कॉफ बीइंग लाइटर आर कैरिड। हवा में ये चूँकि हल्का होता है भूसा, वो दूर जा कर के गिरता है।
जिसमें दाने होते हैं उसको अलग कर लेते हैं, और जिसमें दाने नहीं होते हैं उसको भी वो मतलब उसको काफ बोलते हैं, भूसा बोलते हैं, वो अलग हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स पढ़ेंगे, और कल के परसों का क्लास में ये चलेगा। एंड हैव अ नाइस डे।